हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती आई हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ गए हैं मुख्य सेविका को लेकर कि ये जो मुख्य सेविका का होगा, क्या इसमें प्रमोशन होगा? प्रमोशन वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने आंगनवाड़ी में फॉर्म भरा है। कुछ दिनों बाद आंगनवाड़ी में कुछ जगह ज्वाइनिंग चल रही होगी, कुछ जगह हो भी होने वाली है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल तो आता है कि अरे अब तो हम आंगनवाड़ी में लग गए हैं, तो कई बार प्रमोशन से सीट भरे जाते हैं, तो शायद मेरा भी यहाँ पर नंबर आ जाएगा और प्रमोशन से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ये पेपर वगैरह देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। दूसरा मैं एक तरीका आपको बताऊँ कि उन लोगों के लिए जो पैट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और उन्हें लगता है कि मैं कैसे आवेदन करूं मुख्य सेविका में या सुपरवाइज़र। वो एक हमारे यूपी में मुख्य सेविका को ही सुपरवाइज़र को ही मुख्य सेविका कहा जाता है। अदर स्टेट में मुख्य सेविका को सुपरवाइज़र के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, हम दोनों तरीके बताएंगे। एक पैट एग्ज़ाम से भी आपको जॉब मिलती है, ठीक है, उसमें तो भाई पूरा प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जो बिना पैट के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वो कौन सा तरीका है? तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी है, सबका एक सीक्वेंस है। कब कौन सी चीज़ आपको कैसे मिलेगी पूरा पता चलेगा। यहाँ पर आपको बिना पैट के भी मिलेगा, बिना पैट वालों को भी नौकरी है, और दूसरा एक जो है प्रमोशन का तरीका भी। दोनों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पैट वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि पैट वालों का तो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही कि पैट का स्कोर क्या रहेगा और भर्ती कब तक आएगी। तो पैट का स्कोर मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था तो ये कहा गया था 0 नहीं होना चाहिए, 0 के ऊपर कितना भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें मैं कहती हूँ आपसे 10, हद से हद 15 ऐड कर लो, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आपको लास्ट टाइम जब आपको ये 0 एक ही बाउंडेशन थी, 0 नहीं होना चाहिए, बस 1 नंबर है, आप तब भी आवेदन कर सकते हो। तब एकदम तो 50% नहीं रख देगा, ठीक है। तो 10 नंबर आप मान के चलो, अगर इतना है तो आप परेशान ना हो, और हद से हद आप 15 तक बढ़ जाओ। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगा, और आप तैयारी करते रहो, ठीक है। तैयारी भाई कर दो शुरू, क्योंकि जो आज के समय में शुरू से लगा रहता है ना, सफलता उसी को मिलती है। जो लोग बस काम नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, यहाँ पढ़ने पर भी जॉब नहीं मिल रही है, तो बिना नाम के तो मुश्किल ही काम है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करनी है मन से, ये ठंड और गर्मी ये सब मत देखो, ठीक है। अभी मैंने एक नया ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है, सिर्फ इसलिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा शेड्यूल देखना, आप लोग कहोगे कि मैम कैसे करती हो आप इतना सब। 4:30 बजे, 4 बजे यही टाइमिंग अब मैंने रखी है उठने की, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना सारा काम सही से कर सकूँ। इतनी ठंड में भी मैं 4, 4:30, हर हाल में 4:30 उठ जा रही हूँ, ठीक है। तो समझ सकते हो, वो ब्लॉगिंग चैनल अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है। 2-4 वीडियो पड़ जाए उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप पढ़ने का अगर टेंशन है तो आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको बताऊंगी भाई कैसे पढ़ा जाता है आज के समय में। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे सुपरवाइज़र के लिए, जो आपके प्रमोशन से होना है, वो लोग रहेंगे। जैसे कि अभी आंगनबाड़ी में सहायिका और कार्यकर्त्री के पद आए थे, तो सहायिका का प्रमोशन हुआ था कार्यकर्त्री के पद पे, बोला गया था उन लोगों के लिए सीट रिजर्व रखी गई है, ठीक है। उसी तरीके से मुख्य सेविका के लिए भी कुछ कार्यकर्त्री जो वर्कर पोस्ट पर है, उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन कौन सी? ऐसा नहीं है कि आपकी अभी ज्वाइनिंग हुई है और जस्ट आपको अभी वैकेंसी आएगी और उसमें आपको मौका मिल जाएगा। भाई आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? अभी अभी तो आपने ज्वाइन किया, अभी तो आपको खुद नहीं पता, अभी तो आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। भाई ये उन लोगों के लिए है जो 4-5 साल जॉब कर चुके हैं, इनफैक्ट 5 साल या 3 साल, कम से कम 3 साल, और उससे कम नहीं, 5 साल तक मेरे हिसाब से ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ठीक है। तो 3 साल या 5 साल वाले जो लोग अभी वर्कर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं ना आंगनबाड़ी में, वो लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा, आवेदन कर दीजिएगा। आप लोगों को शायद प्रमोशन के माध्यम से ही यहाँ पर सीट मिल जाए, आपको एग्ज़ाम वगैरह ना देना पड़े, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि आपके बिना पैड के कैसे भर्ती मिल सकती है, तो वो है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब। इस समय मथुरा में और मुरादाबाद, मथुरा का तो कन्फर्म है, 1-2 जिलों में इस समय आई हुई हैं सुपरवाइज़र की पोस्ट, जो कि मैंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से, अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, वो वाला वीडियो देखिएगा। उसमें 2 जिलों में जो है मुख्य सेविका, सॉरी, आपकी यही सुपरवाइज़र वाली पोस्ट आई हुई है, जिसे मुख्य सेविका सुपरवाइज़र दोनों ही कहा जाता है, बार बार कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है।
तो आप वहाँ पर बिना पैड पहने एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हो भाई, ठीक है। और डीबी होती है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप ये योग्यता रखते हो तो आवेदन कर सकते हो। तो एक तरीका वो है जॉब पाने का, ठीक है। देखिए सबका थोड़ा बहुत योग्यता वगैरह हो जाता है, कभी-कभी उसमें एक्सपीरियंस माँग लिया जाता है 1 साल का, न तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। वो अब तो जब किसी भी जिले की पोस्ट आएगी तभी बता पाएँगे, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि आप नज़र रखें, हो सकता है आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही पोस्ट आ जाए। तो ये वो तरीका हो गया जब आप बिना पैड के सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और मैं बताती हूँ, और ऐसा नहीं है, इस महीने में ही मैंने 3-4 बाराबंकी में आई थी, बहराइच में आई थी, सभी के सुपरवाइज़र की पोस्ट मैंने मेरठ में आया था, मैंने सारे शेयर करे हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, और अभी भी शेयर किया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक तो मथुरा था, दूसरा शायद बदायूँ का था। मथुरा और बदायूँ, हाँ, मुझे याद आ रहा है शायद बदायूँ का था या लखीमपुर खीरी, इन्हीं तीनों में से था। अब बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये है, ओके। तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कराता है? यूपी ट्रिपल एससी कराता है, आप सभी जानते हो इस एग्ज़ाम को। कब तक हो सकता है? तो थोड़ा वेट करिए, अभी आपका कैलेंडर जारी होने वाला है, इसी 2026 में जनवरी या फरवरी तक आपका हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक, उसमें आपकी इसकी डेट आ जाएगी। भले नोटिफिकेशन ना आ पाए फिर भी, लेकिन फरवरी तक सुना तो है नोटिफिकेशन, क्योंकि ये अपडेट न्यूज़पेपर की है, और न्यूज़पेपर की अपडेट के हिसाब से आंगनबाड़ी की जो सहायिका और कार्यकर्त्री है, उसमें तो भर्ती आ भी चुकी है, लगभग जिलों में आ चुकी है। तो फिर इसे भी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो पहले पैड की वजह से डिले हो रहा था। अब हो सकता है ये यूपी ट्रिपल एससी का कुछ प्रोसेस रह गया हो, जिसमें कैलेंडर वगैरह भी जारी होना है, तो उसी के बाद ये लोग भर्ती के विषय में आपको बता पाएंगे। तो मेरे हिसाब से फरवरी तक तो आपको वेट कर लेना चाहिए, मतलब बिना परेशान हुए कि फॉर्म कब तक आएगा। फरवरी तक तो मैंने पहले भी आपसे बोला है, और ज़्यादा पद नहीं आएंगे, 2,500 से 3,000 ही पोस्ट रहेंगे। तो भाई मेहनत कर लो, नहीं तो वैकेंसी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सुपरवाइज़र का ये काम क्या होता है? तो आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र होती है, आप लोगों का बड़ा रहता है कि भई करना क्या होगा जाके? तो करना कुछ नहीं होगा, आपको छोटे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना नहीं होता, वो तो कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का काम होता है। यहाँ पर जो आपको काम करना होता है, वो काम ये होता है कि जो आंगनबाड़ी में व्यवस्थाएँ जाती हैं, जो सामान जाता है, ठीक है? जो वितरण होता है किसी भी सामान का, जो गर्भवती माताएँ हैं, जो धात्री माताएँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है? जो बालिकाएँ हैं, उनको पोषण से मतलब उनको कुपोषण से बचाने के लिए, उनको न्यूट्रिशन पोषण देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ भेजी जाती हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, बहुत से एनजीओज़ के माध्यम से, या फिर कंबाइंड इन लोगों का रोल रहता है। बहुत सारी व्यवस्थाएँ भेजी जाती हैं, तो इनकी देख-रेख करना कि सही जगह सामान पहुँच रहा है, सही तरीके से वितरण हो रहा है या नहीं। तो ये अधिकारी पोस्ट की जो है आपकी जॉब होती है। इसमें एक सिलेक्शन का प्रोसेस रखा जाता है। सबसे पहले आपके फॉर्म आएँगे, तो आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद भी आपका कुछ, जैसे आप चाहे उसे इंटरव्यू कह लें या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कह लें, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया जाता है, और आपसे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हों। तो ये भी आता है, बकाया हेल्थ चेकअप भी होता है। अब हेल्थ चेकअप ये नहीं है कि आपको कोई छोटी-मोटी दिक्कत है तो उसमें वो हो जाएगा, वो एक मतलब होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, तो आपको यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपका लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ, फ्रेशर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन हमेशा वही रहेगी, जो फ्रेशर्स हैं अभी तक, जिन्होंने कहीं आवेदन मतलब अभी तक मतलब न्यू आए हैं इसमें, तो उनके लिए क्या है, मतलब अभी हमने जो बताया था आपको, कार्यकर्त्री के पद से अगर पद पे हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए तो पूरा मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आवेदन करना होगा, आवेदन में आपका पैट होना ज़रूरी है, पैट है, और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि 12th पास है आप कर लोगे, नहीं, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ मतलब पैट हो गया, 18 से 45 साल तक के लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। SC ST OBC हैं, इनको एज में वही छूट मिलेगी जो मिलती है 3 से 5 साल तक की, ठीक है। और जनरल और EWS, दो लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए इस समय इसमें एज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। ओके। तो ये थी अपडेट आपकी, मुख्य सेविका कह लो, सुपरवाइज़र कह लो, पूरी अपडेट है। सारा मैंने जो मुझे पता था, मैंने छोटे-छोटे शब्दों में कट मार कर आपको समझा दिया है अपने हिसाब से। जो-जो चीज़ें मैंने मतलब इधर-उधर रिसर्च से निकाला, अपनी मतलब सर्चिंग के माध्यम से जो भी चीज़ें मुझे मिली, तो उसको मैंने, जो भी मेरे दिमाग में था, हालाँकि नोट भी कर रखा था, लेकिन सारी चीज़ें हो गई थी माइंड में, तो मैंने तोड़-मरोड़ के आपको सारा पेश किया है। और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने कहीं पे भी बताई है। तो चलता है हम लोग,
ऐज़ एक ही कहते हैं ना, थाली के चट्टे-पट्टे जैसे हैं, जैसे कि लगभग हमारी एज, आपकी एज ऊपर-नीचे हो सकती है, मतलब आप छोटे हो सकते हो मुझसे, कुछ मुझसे बड़े हो सकते हैं, कुछ मेरे बराबर के हो सकते हो, तो हम सब लोग इर्द-गिर्द के ही हैं। तो थोड़ा बहुत ऐज़ अ फ्रेंड कह लो, ऐज़ अ टीचर कह लो, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो, दीदी-वीदी जो भी बोलते हो मुझे, कुछ मैडम बोलते हैं, कुछ दीदी बोलते हैं, कुछ मैम बोलते हैं, तो कुछ लोग तो सर भी बोल देते हैं। तो मैंने आपको शेयर की हैं ये अपडेट सारी। आई होप ये आपके काफ़ी काम की रही होंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कभी-कभी मूड अच्छा होता है तो मैं आपसे, और सच में बता रही हूँ आपको, 4 साढ़े 4 बजे उठकर अगर पढ़ाई करते हो और चीज़ें करते हो तो इतना फ्रेशनेस होता है। अभी आप मेरे चेहरे की खुशी देख पा रहे होंगे। तो मैं अपने ब्लॉगिंग का चैनल, अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ, अगर आप सर्च ही करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर सकती, नया चैनल है, हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए। तो आई कैन डू, चैनल का नाम समझ रहे हो? आई कैन डू मतलब मैं कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आई कैन डू करके चैनल है, आप उसको ज़रूर सर्च करिएगा यूट्यूब पर। और अभी तो मैंने शुरुआत किया है तो नॉर्मली ऐसे ही ब्लॉग डाला है, लेकिन मैं धीरे-धीरे सही से करूँगी चीज़ें, आप देखिएगा। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।